जय हिंद साथियों, मैं सौरभ शर्मा एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस श्योरिटी में। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि मैं एक ट्रिक में ही आपको दुनिया के सारे जीडी टॉपिक्स कवर कराने वाला हूँ। दुनिया का कोई भी जीडी टॉपिक आ जाए आप उसमें 4 से 5 बार बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीडी का एक प्रोसेस बता देता हूँ, एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि जीडी होता किस तरह से है। जीडी ग्रुप डिस्कशन, हर काम को करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो जीडी का फॉर्मेट होता है डब्ल्यू डब्ल्यू एच। डब्ल्यू मीन्स होता है व्हाट, कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जो भी मैं टॉपिक दिया है उसमें हम क्या बात करने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है। वाई, कि चलिए प्रॉब्लम तो आ गई, हम समझ गए, लेकिन वो प्रॉब्लम हुई क्यों, कुछ ना कुछ तो रीजंस रहे होंगे। अब मान लीजिए अगर हम टेररिज्म के ऊपर बात करें, रिजर्वेशन के ऊपर बात करें, या और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम हुई क्यों। तीसरा होता है कि प्रॉब्लम क्या थी, क्यों हुई, हमने समझ लिया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि हम यहीं पे बात को छोड़ देंगे, उसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस भी तो होंगे। हाउ, तो जीडी का तरीका होता है WWH, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हुई क्यों, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर मैं आपको जो मैंने ट्रिक खुद बनाई है, मैंने ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने ट्रिक बताई है, ये मैंने खुद बनाई है ये ट्रिक, और मैंने इसको फॉलो भी किया है और मुझे रिजल्ट भी मिला है। मेरा जीडी तीनों बार क्लियर हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस ट्रिक को पहले ही लिख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले आप लिख लीजिए CEPDU। ये पांच लेटर्स हैं, आप इनको समझ लीजिए। CEPDU, इसके सामने मैंने लिख लिया है 12, कि हम इन 5 लेटर्स से 12 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। सी के ऊपर लिख लीजिए 4, E2, P3, D2, U1। ठीक है, अब सी से समझिए। पहला है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कि जो पूरे देश के लिए प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसी स्कीम आ जाए, एक ऐसी पॉलिसी आ जाए कि जो हम सबके लिए फायदेमंद है। जैसे प्रॉब्लम्स की बात करें, टेररिज्म सबके लिए प्रॉब्लम होती है भाई, पोल्यूशन सबके लिए प्रॉब्लम होती है नहीं होती है, कोई भी पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, या कोई भी पोल्यूशन हो दुनिया का, हर सभी के लिए प्रॉब्लम होती है। या जो अच्छी स्कीम्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, मोदी जी ने स्टार्ट किया है, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, नमामि गंगे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनमें हम ये यूज कर सकते हैं। या जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ईव टीजिंग का मतलब होता है छेड़छाड़, जो रास्ते में मतलब लड़कियों का, आपने सुना होगा इस तरह की प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल हिरासमेंट, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वहां पे हम बोलेंगे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझिए कैसे। हमने बात कर ली कि प्रॉब्लम क्या है, फिर हम बात करने की प्रॉब्लम क्या हुई। तो जैसे हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, या उससे पहले हम बोल सकते हैं कि इट्स या इट इज अवर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट दिस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, शुड नॉट बी हैपन इन अवर सोसाइटी, इन अवर नेशन, इन अवर कंट्री। इस तरीके से अगर वो नेगेटिव वे में है, तो अगर वो पॉजिटिव वे में है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको आगे लेके जाएं, हम इसको इंक्रीज करें, हम इसको लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा समझिए, दूसरा है कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखिए, कोई कुछ भी बोल रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अक्सर मोदी जी को मतलब जो मोदी जी के भाषण हैं, तो मोदी जी के जब आप लेक्चर सुनेंगे तो वो अक्सर क्या बोलते हैं, या भाजपा के जो भी नेता होते हैं, मैं किसी की इसमें बुराई नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान सुनते होंगे अक्सर, धर्म अक्सर सुनते होंगे आप, ठीक है, ये 2 वर्ड अक्सर सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि जब इस पर डिबेट होती है ना, तो हम लोगों को मजा आता है, सुनते हैं हम लोग कि देखो यार कितना गुस्सा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, लाइव चैनल चल रहा है, लाइव उसमें गालियां दे रहे हैं लोग, एक दूसरे को कुछ भी बोल रहे हैं। भाई ये सिर्फ हमारे मेंटलिटी, हमारी मानसिकता को समझ के किया जा रहा है, तो क्यों ना हम भी उनके साथ यही करें। जब भी अगर इंडिया में हम कोई भी काम कर रहे हैं, कल्चर एंड ट्रेडिशन के ऊपर बोलिए आप, कि इंडिया इज नोन फॉर अवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, कल्चर एंड ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है इंडिया।
और ये जो प्रॉब्लम है ये कल्चर एंड ट्रेडिशन का तो बढ़ावा देगी या फिर नेगेटिव लेके जाएगी। अगर बढ़ावा दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव हो रहा है तो बोलिए कि भाई कल्चर एंड ट्रेडिशन के लिए है तो हमें इसको रोकना चाहिए। जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, ब्यूटी कॉम्पिटिशन होता है, कल्चर एंड ट्रेडिशन उसमें नहीं होता है, ठीक है। मूवीज होती हैं, मूवी में वायलेंस होती है और भी कई सारी वल्गर चीजें होती हैं, तो हम ये पॉइंट वहां पे रख सकते हैं। आ रहा है समझ? अगला समझिए, चैलेंज। अगर कोई भी अच्छी चीज है तो उसके सामने चैलेंज तो आएंगे। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया लेके आए तो डिजिटल इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। बेसिकली इस तरह के ही टॉपिक्स आते हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, टेररिज्म। मेरे लिए जो 3 टॉपिक थे मैं आपको बता देता हूं। पहली बार मेरे लिए एनजीओ था, ठीक है। दूसरी बार मेरे लिए था एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। मैंने ये बोला था ये वाला पॉइंट कि भाई हमारे इंडिया कल्चर एंड ट्रेडिशन के लिए होता है, लेकिन कई सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो कि हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशन को एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वल्गर होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। तो मैंने पॉइंट बोला था। तीसरी बार मेरे लिए जो टॉपिक था वो था ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटिव, कि साइकिल अच्छी होती है, जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन है जैसे ट्रक, कार, बाइक, ये अच्छे होते हैं। तो मैंने इसके ऊपर बोला था, आगे चल के बताऊंगा क्या बोला था। तो जो भी अच्छी चीजें होती हैं उसमें कुछ ना कुछ चैलेंज तो होते हैं, ठीक है। ये सारी 3 चीज हमारी यहां तक हो गई। चौथी समझिए कि ये मैंने सिर्फ लिख दिया कैन, और कैन के आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका जीडी चल रहा है तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन तो आप भाई पुटअप कर सकते हैं। जब मतलब आपको लग रहा है कि जीडी थोड़ी देर में मतलब खत्म होने वाला है तो आप पूछ सकते हैं कि कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो भाई। ऑब्वियसली सब लोग बोलेंगे कि यस यस। तो वहां पे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि एक तो ऑफिसर आपको सुनेगा, सारे बच्चे आपको रेस्पॉन्स करेंगे, तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो यहाँ पे दिखेगी। लीडरशिप क्वालिटी कि हाँ आप एक अच्छे लीडर हैं, लोग आपको अच्छे से सुनते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप जो भी उससे टॉपिक हो, उससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कहना है इसके क्वेश्चन। तो ये सी के 4 पॉइंट हैं जो कि आप किसी भी टॉपिक में आसानी से बोल सकते हैं। दूसरा समझिए, ई पे लिखा है 2, एजुकेशन। कोई भी टॉपिक आ जाए आप बोलिए एजुकेशन से, क्योंकि एजुकेशन में चैलेंज भी होगा कि भाई अगर ये हमारा हम जो बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन उसमें या तो एजुकेशन एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा कि लोग पढ़े लिखे नहीं है भाई, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारे लिए, या हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। आप वहां पे अपना दिमाग लगा के इसको वर्ड को फिट कर सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमिक सिचुएशन का मतलब ये समझिए कि जैसे अभी मोदी जी लेके आए थे, मैं अक्सर पता है मोदी जी के बारे में क्यों बोल रहा हूं, आप मेरी चीजों को नेगेटिव मत लेना, क्योंकि टॉपिक ही इस तरह के आते हैं भाई वहां पे कि आपको गवर्नमेंट के बारे में बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने बॉक्स लिखा है ना, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, एक रीजन है इसके सामने, इसको एक्सप्लेन करता हूँ चलिए थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी और ए। जी के 2 वर्ड है यहाँ पे, एक तो गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है, और एक लिखा है ग्लोबल। आपको अपनी ग्लोबल थिंकिंग दिखानी है, सिर्फ इंडिया के बारे में, सिर्फ यूपी के बारे में या किसी अदर स्टेट के बारे में आपको बातें नहीं करनी है। आपको दिखानी है ग्लोबल थिंकिंग कि हम पूरे दुनिया की बातें कर रहे हैं। या जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, 1-2 पॉलिसीज के नाम लेना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हिंदी में बोल सकते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इस तरीके से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, बहुत अच्छा है। नमामि गंगे किया है, स्वच्छ भारत मिशन किया है। तो यहाँ पे जी का मतलब है गवर्नमेंट और ग्लोबल थिंकिंग। अवेयरनेस का वर्ड यूज करना, जरूर से आपको अवेयरनेस वर्ड यूज करना है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इसको अवेयरनेस करके हम खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है, ये इसीलिए बनाया है, और इसीलिए मैं आपको बार बार गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि ऑफिसर का जो इंप्रेशन होता है ना, वो हम वहां पे जमा लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज का नाम लेके। आगे देखिए, पॉवर्टी। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में लोगों की क्या सिचुएशन है। कुछ लोग ऐसे हैं, यहां पे जब आप बोलेंगे पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी के बारे में आप बोल रहे हैं तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये वर्ड आपको कैसे यूज करना है, पॉवर्टी आप कैसे बोलेंगे। पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो गई है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ऐड कीजिए पॉपुलेशन को। अगर दिमाग लगाओगे ना, कोई भी टॉपिक आ जाए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई मेरा ये टॉपिक है और आप इन बार है पॉइंट में से बोल के दिखाइए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करूंगा। प्लीज, अगर कोई भी अच्छी चीज है तो वहां पे बोलिए कि हमें आज ही प्रतिज्ञा करनी चाहिए, वी शुड प्लेज एट प्रेजेंट। हमें बिल्कुल अभी ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को, अगर प्रॉब्लम नेगेटिव है तो रोकेंगे, पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेंगे। तो ऑफिसर को भी लगेगा कि हमें लीडरशिप क्वालिटी है। समझ आ रहा है ना। डेवलपमेंट,
हमेशा अपनी पॉजिटिव थिंकिंग दिखाइए कि भाई इस चीज से क्या डेवलपमेंट होगा, इस चीज से क्या विकास होगा, क्या डेवलपमेंट होगा। डिपेंड ऑन अस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डिपेंड ऑन अस। कोई भी चीज आ जाए, साइंस के ऊपर आ जाए या कोई भी दुनिया का टॉपिक आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये हम पे डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है, भाई हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं, कैसे रोकते हैं कैसे बढ़ाते हैं, सिंपल सा है यार। आगे समझिए। अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंड ऑन अस, डेवलपमेंट, प्लेज, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ये कुछ वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि अगर हम इन पे अपने जीडी टॉपिक को लेके चले गए ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है फिर, क्योंकि इन टॉपिक्स के ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। जब मेरा टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटिव, तो सब लोग क्या बोल रहे थे कि साइकिल चलाना बहुत अच्छा होता है, इससे बीमारियां रुकती हैं, इससे ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, डायबिटीज नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजें बता रहे थे। हालांकि मैंने भी बोला था, मैंने तो यहाँ तक कि स्वच्छ भारत मिशन भी उसमें घुसा दिया था कि जी स्वच्छ भारत मिशन लेके आए हैं वो, तो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बोला था मैंने, ये खुल के बोला था भाई। और मैंने ये भी बोला था कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अगर कभी भी अपना कोई नाम ले रहे हैं तो रेस्पेक्ट से बोलना कि अगर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अगर आप उनके मान लीजिए फैन नहीं है, आप उनको पसंद नहीं करते ना, तो भी आप उनका नाम रेस्पेक्ट से लेना है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं भाई। या कोई भी इस तरह से जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, पूरी सम्मान के साथ नाम देंगे आप। मैंने कहा कि हाँ भाई सही बात है कि साइकिल से हमें फायदे होते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर हम दूरी लंबी तय कर रहे हैं तो क्या हम साइकिल यूज कर सकते हैं? अगर हम दिल्ली से बेंगलोर जाना है हमको, तो क्या हम साइकिल यूज करेंगे? ऑफिसर ने मेरी बात को सुना, बहुत अच्छे से सुना, सब लोगों ने मेरी बात को एग्री किया, तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। चलिए, ये तो रही चीजें। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं कि ये आप बोलेंगे कैसे। आप ये समझिए कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि अभी इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा मैं आपको मतलब बोल तो सही रहा हूं, लेकिन इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि भाई इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ के पार चली गई है और चाइना को हम लोग पछाड़ पछाड़ चुके हैं, तो जहां पे भी डेटा आ जाता है ना, जहां पे भी डेटा आ जाता है, आप कभी भी कोई डिबेट देखना न्यूज चैनल पे, क्योंकि डिबेट ही तो, वहां पे डिबेट तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां पे भी इसी तरह से बात होती है। हर कोई चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो, मेरा सिलेक्शन हो। वहां पे कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो नहीं चाहेगा कि मेरा सिलेक्शन ना हो। तो सब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। वहां पे आप कोई भी डेटा रखेंगे तो आप वहां पे डेटा के साथ रखेंगे। मैं आपको 3 डिपार्टमेंट के नाम बता रहा हूं, नोट कीजिए। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डेटा रख रहे हैं तो आप WHO का नाम लेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इतने परसेंट लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, इतने परसेंट इस बीमारी से ग्रसित हैं, या इतने परसेंट डेथ इस वजह से होती है, इतने परसेंट डेथ इस वजह से होती है। WHO का नाम आप लेंगे ना कि अकॉर्डिंग टू WHO मत बोलना, पूरा बोलना कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, NCRB। अक्सर होता क्या है कि हमारे ऊपर जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं, पॉजिटिव चीजें थोड़ा सा कम डालती हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये बोलना, पूरा बोलना है आपको, नेशनल, नोट कर लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कि अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इतने क्राइम इसमें होते हैं, इतने क्राइम इसमें होते हैं, इतने क्राइम इसमें होते हैं, तो वहां पे आप ये सारी चीजें बोलना। या अगर आप ये दोनों नहीं बोलना चाहते हो तो आप सीधा बोलना NSO, नोट कीजिए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स, वर्ड नोट कीजिए, स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये एक इंडिया में डिपार्टमेंट होता है कि जो हमें नंबर्स देता है, हमें डेटा प्रोवाइड कराता है, उसी का यही काम है डेटा प्रोवाइड कराना। आप बोलिए कि अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपको ये तीनों चीज आप नहीं बोलना चाहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस कम है या कुछ ऐसा है कि भाई नहीं बोल पा रहे हैं आप इनको, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि रिपोर्ट सेज दैट। ये चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं भाई। अगर आप बोल रहे हैं, कोई भी डेटा दे रहे हैं, मत कहिए कि मैं बोल रहा हूं, आप बोलिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेज, न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार ये सारी चीजें हैं। या फिर लिखिए कि स्टैटिस्टिक्स रिवील दैट, ये सारी चीजें आप कीजिए।
अब समझिए, मैं आपको कुछ वो वर्ड्स बताता हूं कि जो अगर आप अपने जीडी में यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वहां पे वो डालने वाले हैं। अगर आपने एक वहां पे एक लाइन भी यूज किया ना तो बहुत अच्छा आपके लिए वो रहने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि वो मैं नोट कर लेता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आपका काफी ज्यादा टाइम होगा और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता हूं, तब मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूं। वेलकम बैक, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं कंटिन्यू करता हूं कि मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपको वर्ड्स जीडी के दौरान यूज करने हैं, जो कि आपका एक अलग ही अट्रैक्शन वहां पे बनाएंगे, एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ेंगे। आप वहां पे क्या बोल सकते हैं? जीडी फ्रेजेज। जीडी फ्रेज में क्या रखेंगे आप कि अगर आप बोल रहे हैं और बीच में कोई भी दूसरा बोल रहा है तो आपको आप अपनी बात मत बोलिए फिर, और मत चुप होइए, क्योंकि अगर आप अपनी बात बोलेंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, और अगर चुप हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब बोल नहीं पा रहे हो। अगर आप बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हो और बार बार बीच में कोई ना कोई बोल जाता है, ठीक है, तो अगर आप चुप हो गए तो इसका मतलब आप में दम नहीं है, इतना टैलेंट नहीं है। और अगर आप अपनी बात ही रखे जा रहे हैं कंटिन्यू, कोई सुन ही नहीं रहा है, तो बात रखने का कोई फायदा नहीं है। वहां पे आप ये बोलिए, अलाउ मी टू कंप्लीट। पहले आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोल सकते हो। अगर आप ये बोलेंगे ना कि जेंटलमैन अलाउ मी टू कंप्लीट, प्लीज प्लीज, जेंटलमैन प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, 2 से 3 बार बोलिए, सामने वाला चुप हो जाएगा। जेंटलमैन बोलना, प्यार से चिल्ला कर नहीं बोलना है कि आप बहुत तेज आवाज में चिल्ला रहे हैं बोल रहे हैं। जेंटलमैन प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, प्लीज 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 अलाउ मी टू कंप्लीट, इस तरह से बोलेंगे तो आपको सुनेगा। आपको बता चुका हूं, कोई भी क्वेश्चन कर लेना, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, सब लोग बोलेंगे कि हाँ या श्योर यू कैन गो अहेड, आप आगे जा सकते हो, पूछिए आप हमसे क्वेश्चन। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है जीडी में अपना अच्छा प्लेस करने का। ये चीज नोट कर लीजिए, क्योंकि आप यहां से शुरुआत भी कर सकते हैं कि देयर इज ए पॉपुलर सेइंग दैट। यह एक बहुत अच्छी कहावत है। इसमें पहला ही है कि द सॉल्यूशन लाइज इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ, कि जो सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम में ही निहित होता है, वो प्रॉब्लम में ही मिल जाता है। तो अगर आप जीडी की स्टार्टिंग करने वाले हैं, आपने कहा कि गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज सौरभ शर्मा, जो भी आपका नाम है आपने यहां तक बोला। आपने बोला कि जो भी आई एम ग्लैड टू स्टार्ट द डिस्कशन, वो मैं आपको वीडियो दे चुका हूं। आप उसके बाद बोलेंगे जेंटलमैन इट इज ए पॉपुलर सेइंग दैट, या देयर इज ए पॉपुलर सेइंग दैट द सॉल्यूशन लाइज इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए सबसे पहले प्रॉब्लम्स को ही देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। आप ये बोल के भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस तरह की जो पॉपुलर सेइंग है, जो कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, तो आप उनको बोल के अपने जीडी की स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, या अपना वहां पे एक अच्छा इंप्रेशन भी आप जमा सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं इनको ऊपर से मिटा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। वो आप जीडी में बोल देना, आपका जीडी आउट होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि भाई मैंने बोला है, मैं अपनी बता रहा हूं आपको कि मैंने बोला है ये, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी अभी तक कि जब आप जीडी में जाएंगे तो वहां पे फिश मार्केट बनने वाली है, कि वहां पे लोग, हर कोई चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो, तो वहां पे लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे और हर कोई बोलने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं बचा है, या आपको लगता है कि नहीं भाई मैं नहीं बोल पा रहा हूं, आपको थोड़ा सा लाउडली बोलना है, थोड़ा सा आपको लाउडली बोलना है। और ये मैंने भी किया था, नोट कर लीजिए। इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइट। जो वहां पे लोग अपने अपनी जगह बना रहे थे ना, आपने उसको फाइट का नाम दे दिया। क्या दे दिया? फाइट का नाम। फिर से आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइट, जेंटलमैन लड़ने की जरूरत नहीं है। वी कैन पुट अप अवर व्यूज वन बाई वन, हम अपने व्यूज को, जो भी हमारी जानकारी में है, जो भी हम बोलना चाहते हैं, एक एक करके रख सकते हो। फिर आप अपनी एक लाइन बोलना, थैंक यू बोल देना, दैट्स ऑल। ये इतना इम्पैक्टफुल रहेगा, इतना इम्पैक्टफुल रहेगा कि आपने अपनी बात भी बोल दी, आपने बता दिया, डबल स्टार मार्क किया मैंने इसीलिए कि इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइट। आपने अपनी बात भी बोल दी और आपने उनको ये भी बता दिया कि भाई मेरे अंदर तो लीडरशिप क्वालिटी है। जीडी टॉपिक याद करने से कुछ नहीं होता है कि आप सिर्फ जीडी टॉपिक याद करके चले जाओ। लोग भाई 80-80 टॉपिक याद करके जाते हैं, नहीं होता है सिलेक्शन, क्योंकि जब उनका टॉपिक नहीं आता है ना तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। वो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करेगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस भी करना है इन चीजों की। अब समझिए कि अगर आपको जीडी में कोई बोलने ही नहीं दे रहा है,
लोग अपनी अपनी गाय जा रहे हैं, अपनी अपनी गाय जा रहे हैं। एक तो वो तरीका अपना सकते हो कि इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइट, बोल दिया आपने कि लोग अपना अपना बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, आपको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको सिर्फ एक चांस चाहिए, वो एक चांस आपका सिलेक्शन करा देगा। देखिए आप, फ्रेंड्स या जेंटलमैन, काइंडली पार्डन मी, मुझे क्षमा करना, फॉर द इंटरप्शन, यहां पे दखल देने के लिए। फ्रेंड्स, जेंटलमैन, काइंडली पार्डन मी फॉर द इंटरप्शन एंड प्लीज लिसन टू मी केयरफुली फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। Gentlemen, kindly pardon me for the interruption here and please listen to me carefully for a few seconds। अपनी बात रखना, उसके बाद बोल देना थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी थैंक यू वेरी मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी पीसफुली। कितना अच्छा लग रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी से कोई बहस कर रहे हैं और वहां पे कोई एक बंदा बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ 1 मिनट बोलने दो, अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई फिर उसके बाद बहस करनी कंटिन्यू करनी चाहिए तो करना, अरे भाई छोड़ देना। तो इम्पैक्ट डालता है ना वो, हम सब लोग उसकी बात सुनते हैं ना, लोग वहां पे बोलते जाते हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंस को कोई यूज ही नहीं करता है। तो आपको बोलना है कि फ्रेंड्स, जेंटलमैन, और ये पूरा सेंटेंस नोट कर लीजिए अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया है अभी तक समझ आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अब आपको कुछ इसमें सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अभी 2 से 3 दिनों में एक खुशखबरी भी देने वाला हूं मैं, और वो खुशखबरी क्या है, एक सरप्राइज है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको जल्दी ही वो भी पता चल जाएगा। अब देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल धरता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई 2021 में बहुत सारे युवाओं ने आत्महत्या की थी। मैंने सिंपल बोल दिया, आपने सिंपल सुन लिया, लेकिन मेरी बात पर गौर नहीं किया है। और मैं वही कह रहा हूं कि साथियों, 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की थी। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है एनसीआरबी। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की थी, जो कि 2020 की तुलना में 1.8 मल्टीप्लाई है। इंपैक्ट डाल रहा है ना। तो इस तरह का डेटा रखना सीखना कि भाई नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार पॉवर्टी यहाँ पे हमारे इतनी % है, पॉपुलेशन इतनी है, इतनी बढ़ोतरी दर है। वो आपका काम है डेटा निकालना। गूगल से जाइए, सिंपल सा डेटा निकाल दीजिए। डेटा मैं भी आपको निकाल के दे सकता हूं, लेकिन आपके लिए होमवर्क है ये, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे भाई तो आपको प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं। इसलिए डेटा निकालिए अच्छे से कम 4 से 5 अच्छी अच्छी रिपोर्ट नोट करके लेके जाइए, वहां पे उन सबको बोलिए और बाकी तरीका अपनाइए। मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। तो जो मुझे बताना था मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको लगता है कि मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपकी वहां पे कुछ गूगल मीट पे या फिर जूम पे मैं आपकी क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। बेसिकली जो जीडी टॉपिक से लेकर ही करा दूंगा, रिलेटिव जीडी टॉपिक्स क्या है, कैसे वहां पे बोलना है, आपको 1 बाय 1 आप बोल सकते हो इन सारे ट्रिक्स का यूज करके। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, ऑल द वेरी बेस्ट।